हमें एक घर दिखाया जाता है जो बाहर से देखने पर काफ़ी लग्जरी लग रहा था। बाहर गाड़ियाँ लगी हुई थी और अंदर से आवाज़ आ रहा था थोड़ा हंसने की। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है कि टेबल पर 4 लोग बैठे हुए हैं। 2 आदमी, एक औरत और एक लड़की जिसकी एज लगभग 23-24 की होगी। और चारों लोग हंसकर बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से एक औरत आती है जिसने साड़ी, काफ़ी अच्छी साड़ी पहन रखी थी, और वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बीच के चेयर पर जो आदमी बैठा हुआ था, जिसकी लगभग 51-52 की होगी, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए वो औरत कहती है, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है सबको? हाँ, मुझे भी बताओ। तभी वो आदमी उस औरत की तरफ अपना सर उठाकर देखता है और उसे इशारा करता है चेयर पर बैठने का। वो औरत उस चेयर पर बैठ जाती है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, भाभी जी, कंग्रेचुलेशन, अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। तभी वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और फिर सामने बैठे उस आदमी की तरफ देखती है, और उसके सामने जो औरत बैठी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, शर्मा जी, हम कुछ समझे नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी उस औरत का पति कहता है, हम बताते हैं आपको हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम अयान की शादी तन्वी के साथ कराने की सोच रहे हैं। तभी वो औरत कहती है, अयान की शादी? हाँ मम्मा, अयान भैया की शादी तन्वी दीदी से। अब तो दीदी नहीं, अब भाभी बनेंगी हमारी। बट तुम सबने अयान से पूछा इस बारे में कि वो शादी करना चाहता है तन्वी से या नहीं? तभी वो आदमी कहता है, इसमें पूछने का क्या रीज़न है? हमारा बेटा है, हम उसे शादी के लिए कहेंगे वो मना नहीं करेगा। बट एक बार पूछ तो लेते आप उससे कि वो शादी करना चाहता है तन्वी से या नहीं। भाई साहब, मैं भी चाहती हूँ तन्वी को अपने घर की बहू बनाना, बट अगर बच्चों से एक बार पूछ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या तन्वी को पसंद है अयान? तभी जो औरत बैठी होती है तन्वी की मॉम, वो कहती है वो मान जाएगी, और वैसे भी 28 की हो गई है, शादी तो करनी ही है, और उसे कोई लड़का पसंद भी नहीं है मेरे ख्याल से, वरना वो बताती। और अयान एक बिजनेसमैन है, रिच है, दिल्ली में उसका काफ़ी नाम है। तो अगर ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो मुझे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, है ना भाई साहब? तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ, हम यही चाहते हैं, और वैसे अयान से हम इस बारे में बात कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। तभी जो तन्वी के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ, और तन्वी के बारे में आप चिंता मत करें, हम उससे बात कर लेंगे, वो हमारी बेटी है, वो कभी हमें इनकार नहीं करेगी किसी चीज़ के लिए, और वैसे भी वो डॉक्टर है, तो यू नो उसे सब पता है कि उसकी लाइफ में उसके डिसीजन उसके पापा लेते हैं। मैं चाहता था डॉक्टर बने मेरी बेटी, तो आज मेरी बेटी डॉक्टर है, तो मना नहीं करेगी शादी के लिए। तभी जो अयान की जो बहन होती है अनाया, वो कहती है, हाँ, और मुझे तन्वी बहुत पसंद है, मैं तो उन्हें भाभी के रूप में ही चाहूँगी। अयान भैया और तन्वी भाभी की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी भाई, मतलब तन्वी भाभी काफ़ी सुंदर है और डॉक्टर भी हैं, व्हाट ए कॉम्बिनेशन, ब्यूटी प्लस ब्रेन। तभी सब लोग हंसते हैं, और टेबल पर जो वहाँ का नौकर होता है वो मिठाइयाँ लेकर आता है और टेबल पर रखता है, और तभी जो अनाया के पापा होते हैं यानी अयान के, वो स्वीट उठाते हैं और तन्वी के पापा के माउथ में डालते हुए कहते हैं, सो अब हम समधी बनने वाले हैं, बधाई हो। इतना कहकर दोनों अपने चेयर से उठते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, और उसके बाद जो अयान की मॉम होती हैं
वो भी उठती है अपनी चेयर से, और जो तन्वी की मॉम होती है वो भी अपनी चेयर से उठती है, और दोनों एक दूसरे को हग करती हैं और बधाई देती हैं। बट जब अयान की मॉम पीछे होती है तो वो तन्वी की मॉम से कहती हैं, बट हम चाहते हैं कि एक बार तन्वी और अयान एक दूसरे से मिल लें, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करें इसके आगे क्या होगा। तभी तभी अयान के पापा कहते हैं, हाँ आप उसकी चिंता मत करें, हम कह रहे हैं ना, अयान मना नहीं करेगा। और अगर आप चाहती हैं कि वो दोनों मिलें तो हम कह देंगे ना, अरेंज करवा देंगे दोनों की एक डेट, मिल लेंगे किसी कॉफ़ी शॉप पर, नहीं तो घर पर बुला लेंगे हम तन्वी को, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तभी तन्वी के पापा कहते हैं, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तन्वी आ सकती है यहाँ पे। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर फाइनल रहा कि हम अयान और तन्वी की शादी करेंगे। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की जो अपने डॉक्टर के यूनिफॉर्म में होती है, वो थोड़ा तेज़ चलते हुए जाती है, और एक लड़की के सामने जिसने अभी अपने माउथ में मास्क, अपने हाथ में ग्लव्स और अपने हेयर पर बांध रखा था, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, तन्वी कॉन्ग्रेचुलेसन यार, सक्सेसफुल गया तेरा ऑपरेशन। मतलब इस हॉस्पिटल में कोई उस केस को लेना ही नहीं चाहता था, बट तूने कर दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तभी वो लड़की तन्वी, जो तन्वी होती है, वो अपने मास्क को निकालती है और अपने ग्लव्स को निकालती हुए कहती है, थैंक्स। तन्वी, जस्ट थैंक्स, क्या हुआ? कृतिका यार मुझे भूख लगी है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। तन्वी शर्मा को भूख लगती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। ओके, फिर हम चलते हैं, लंच करते हैं। ओके, इतना कहकर कृतिका तन्वी का हाथ पकड़ती है और दोनों तन्वी के कैबिन में जाते हैं, और उन्होंने घर से लंच लेकर आए थे, तो दोनों अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और खाने लगते हैं। तभी कृतिका तन्वी से कहती है, अभिनव नहीं आया, वो लीव पर है क्या? तन्वी कृतिका की तरफ थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वो अपनी बाइट लेते हुए कहती है, हाँ लीव पर है, उसके सिस्टर की शादी है 2 दिनों में, सो वो लीव पर है। तभी कृतिका अपनी आंखें बड़ी करते हुए तन्वी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या उसके सिस्टर की शादी है और उसने हम दोनों को इनवाइट भी नहीं किया? वाह, व्हाट ए ग्रेट फ्रेंड। तन्वी तन्वी कृतिका की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने मना किया था, क्योंकि लुक, पेशेंट बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर कम, और अगर हम दोनों भी लीव लेंगे तो प्रॉब्लम होगी और मिलेगी ही नहीं लीव, और इसलिए मैंने मना कर दिया। तूने मना कर दिया यार, लीव ले लेते ना, इंजॉय करते। वैसे भी तू तो शादी करेगी नहीं। हाँ, एक फ्रेंड था, वो भी अपने सिस्टर की शादी में इनवाइट नहीं किया। क्या दोस्ती है यार। तन्वी थोड़ी स्माइल करती है और कहती है, मेरी शादी भूल जा, मैं नहीं करने वाली शादी, बिल्कुल भी नहीं। कृतिका तन्वी की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों, तो सिंगल रहेगी ऑलवेज, और क्यों नहीं करनी शादी तुझे? बट बस ऐसे नहीं करनी, मतलब क्यों करूँ मैं शादी? मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, जो चाहिए वो खरीद सकती हूँ, फिर मैं क्यों करूँ शादी किसी से? मुझे नहीं चाहिए लाइफ में शादी का पंगा। और तभी कृतिका थोड़ी हंसती है और कहती है, वाह, मतलब मुझे भी यही करना चाहिए, बट नहीं यार, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए। हाँ तो कर ले, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ तुझे कि तू शादी मत कर। ओह बाय द वे, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। कृतिका कृतिका तन्वी की तरफ देखती है, क्या क्या पूछना है तुझे? तू किसी को डेट कर रही है? डेट?
मतलब मैं कुछ समझी नहीं। झूठ मत बोल, सच सच बता, तू किसी को डेट कर रही है? यार तन्वी, क्यों पूछ रही है ये? क्योंकि मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा कैफेटेरिया में कि तू किसी लड़के से मिल रही थी और उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। कृतिका थोड़ी हंसती है और वो तन्वी की तरफ देखते हुए कहती है, और और तुझे लगा कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ? वाह भाई सुन, जो कुछ भी तूने देखा, मुझे नहीं पता क्या देखा तूने, बट अगर तू उस लड़के के बारे में कह रही है तो मैं बता दूँ यार, इंस्टाग्राम पे हम दोनों फ्रेंड थे और उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, और फिर वो आ भी गया मिलने के लिए। अब मैं क्या करती, मना नहीं कर सकी मैं, चली गई मिलने के लिए उससे। और कोई डेट वेट नहीं करी, और वो मेरे टाइप का नहीं है। सुनो सर, तन्वी कृतिका की तरफ देखती है और वो थोड़ी देर घूरती है। मतलब वो तुझसे मिलने के लिए आया और तू कह रही है कि तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उससे बुलाया क्यों? मैंने नहीं कहा यार उससे आने के लिए, वो खुद उसने कहा कि वो आना चाहता है, मैंने मना नहीं किया। कौन सा मेरे बाप का पैसा लगा उसे आने में? लखनऊ से वो तुझसे मिलने के लिए दिल्ली आया? हाँ। वाह कृतिका, यू आर समथिंग। आई मीन, लोग तुझसे मिलने के लिए दूर से चले आते हैं। हाँ चले आते हैं, क्योंकि जलवा है अपना, इंस्टाग्राम पर। हाँ हाँ पता है। तन्वी और कृतिका अपना लंच फिनिश करते हैं और वो अपने काम पर लग जाते हैं। आई मीन पेशेंट को देखने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और तभी एक एम्प्लॉय अपने हाथ में कुछ फाइल्स लेकर जाता है और वो ऑफिस के डोर पर नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। तभी वो एम्प्लॉय दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और वो सामने बैठे लड़के से कहता है, सर आपने जो फाइल्स मंगवाए थे वो आ गए हैं। हाँ ठीक है, टेबल पर रख दो और जाओ। वो एम्प्लॉय उस फाइल्स को टेबल पर रखता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो लड़का उस फाइल्स को चेक करता है और वो अपने लैपटॉप पर थोड़ा काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर कॉल आता है। हेलो मॉम। अयान। यस मॉम। क्या हुआ? अयान, क्या घर तू आज जल्दी आ सकता है बेटा? मॉम, मुझे ऑफिस में काफ़ी काम है, मैं अभी नहीं आ सकता, बट हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मॉम, मैं मैं शाम को आऊँगा ना, तब बात कर लेना। हाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम थोड़ा जल्दी आना। तुम शाम को कहते हो बट आते लेट हो। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके मॉम। अभी मैं रखता हूँ, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ओके बेटा, बट कोशिश करना जल्दी आना घर, ठीक है? हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मॉम, मैं आ जाऊँगा घर। इतना कहकर अयान कॉल कट कर देता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। तन्वी अपने घर जाती है और वो अपना बैग टेबल पर रखती है और काउच पर वो बैठ जाती है थोड़ी देर। तभी उसकी मॉम आती हैं और पानी लेकर आती है गिलास में और तन्वी को देते हुए कहती हैं, बेटा क्या हुआ, ज़्यादा काम था आज? मॉम, काम हमेशा होता है बट आज कुछ ज़्यादा ही था, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे तो देखना पड़ा। हाँ तुम टायर्ड लग रही हो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ खाने के लिए? नहीं मॉम अभी नहीं। ओके, फिर तुम फ्रेश हो लो, थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ मॉम, कुछ अच्छा सा बनाना। ओके। इतना कहकर तन्वी अपनी काउच से उठती है और अपना फ़ोन अपने साथ लेकर जाती है और वो अपने बेड पर जाती है और अपना फ़ोन रखती है और वहाँ से वो कपड़े लेती है और वॉशरूम जाती है और चेंज करके वो बाहर आती है और बेड पर वो लेट जाती है। लगभग 1 घंटे बीतते हैं
और वो सो गई थी तन्वी। तभी उसकी मॉम आती हैं और एक प्लेट में वो खाना लेकर आती हैं तन्वी के लिए। और तभी वो कहती हैं, तन्वी बेटा उठो, खा लो थोड़ा सा कुछ। तन्वी उठती है और अपनी मॉम की तरफ देखती है और फिर उस प्लेट की तरफ देखती है। मॉम क्या है ये? पराठे। ओह वाओ, आई लव इट। आपने इसमें वो डाला है ना, पनीर? हाँ मैंने डाला है, वही है, खा के देखो पसंद आएगा तुम्हें। हाँ। इतना कहकर तन्वी अपनी मॉम से प्लेट लेती है और वो खाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसके पास बैठती है और वो तन्वी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, तन्वी हमें तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। हाँ मॉम बोलो ना, क्या कहना है आपको, बोलो। मैं वो क्या मॉम, अब मुझसे कहने के लिए हिचकिचा क्यों रहे हो? बोलो क्या कहना है आपको, आपको कुछ लेना है? हाँ। नहीं कुछ लेना नहीं है, हमने तुम्हारी क्या, हमने तुम्हारी शादी अयान से करने के बारे में सोचा है। नो नो मॉम, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं, और आई डोंट वांट टू मैरी, नो वे। बट बेटा 28 की हो गई, तुम कब करोगी शादी? और तुम्हारी बहन भी है छोटी, उसके बारे में तो सोचो। मॉम कर दो ना उसकी शादी, मैंने नहीं रोका, बट मुझे नहीं करनी शादी। बट क्यों नहीं करनी तुझे शादी? तू ऐसे ही रहेगी हमेशा? हाँ मॉम मुझे नहीं करनी, और उस अयान से तो बिल्कुल भी नहीं। एक नंबर का बदतमीज इंसान था वो। इंसान नहीं, लड़का था वो, छोटा सा, 10 साल का था वो। और वो बड़ा हो गया काफ़ी, 30 का है वो तन्वी, और बिजनेसमैन है, अपनी फैमिली को संभालता है वो। लोग उसका नाम लेते हैं रिस्पेक्ट के साथ। मॉम आई डोंट नो, मुझे नहीं करना उस इंसान से शादी, बिल्कुल नहीं। तन्वी तुम उसकी बहन से मिल चुकी हो, कितनी प्यारी है वो अनाया। हाँ चेंजेस होते हैं लोगों में, तुम बचपन में मिली थी, अब वो बदल चुका है। मॉम प्लीज़, अगर आपको मेरी शादी को लेकर ही बात करनी है, आई डोंट वांट टू टॉक। तन्वी बेटा प्लीज़ मिल लो एक बार उससे, अगर तब भी तुम्हें वो पसंद ना आए फिर हम इस बात पर बात करेंगे, ओके? एक बार तुम उससे मिल लो। मॉम अगर आप चाहती हैं कि मुझसे मिलो, ठीक है मिल लूँगी मैं, ओके? अब प्लीज़, मुझे सोना है क्योंकि भूख तो मेरी ख़त्म हो गई। आप जाइए, मैं सोना चाहूँगी। ओके तन्वी। इतना कहकर उसकी मॉम उसके तरफ थोड़ी देर देखती हैं और उसके सर पर अपना हाथ सहलाती हैं और उसके फोrehead पर किस करती हैं और वहाँ से वो चली जाती हैं। तन्वी अपने बेड पर वो लेट जाती है। वाओ, शादी, अरेंज मैरिज, और उस इंसान से जिसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। भगवान क्या हो रहा है ये? इतना कहकर तन्वी वो लेट जाती है। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ अयान अपने घर आता है और रात के बज रहे थे 9। उसकी फैमिली काउच पर बैठी हुई थी, टीवी चल रहा था। अयान आता है और अपना फ़ोन वो टेबल पर रखता है, डाइनिंग टेबल पर, और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम क्या बात करनी थी आपको मुझसे? तभी उसकी मॉम काउच से उठती हैं और अयान के पास आती हैं और उसके सामने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, मैंने कहा था तुमसे ना कि घर जल्दी आना, और तुमने कहा था तुम आओगे। टाइम देखा है, 9 बज रहे हैं। मॉम क्या हो गया, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? पहले तुम फ्रेश होके आओ, फिर हम बात करेंगे। और उसकी मॉम काफ़ी गुस्से में कहती हैं, मॉम जो कहना अभी कहो, क्या बात करनी है आपको? डैड क्या बात करनी है मॉम को मुझसे?
आप ही बोल दो। बेटा अयान, फ्रेश हो लो, मॉम कह रही है ना, उसके बाद बात करते हैं। ओके फ़ाइन। इतना कहकर अयान अपनी रूम में जाता है ऊपर, और वो फ्रेश होके थोड़ी देर में नीचे आता है और वो आकर काउच पर बैठता है। तभी एक सर्वेंट आता है कॉफ़ी का कप लेके। अयान उस सर्वेंट से कॉफ़ी का कप लेता है और एक सिप लेते हुए कहता है अपनी मॉम और डैड की तरफ देखते हुए, नाउ क्या बात करनी है आप दोनों को मुझसे, कहिए। तभी अयान की मॉम और डैड अयान की तरफ थोड़ी स्माइल करते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है अयान मिश्रा। अयान अपनी मॉम की तरफ और डैड की तरफ घूरते हुए देखता है, और जो कॉफ़ी उसने हाथ में पकड़ रखी थी उसे वो टेबल पर थोड़े ज़ोर से रखता है और कहता है अपनी मॉम की तरफ देखते हुए, मुझे नहीं करनी शादी, आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था फिक्स करने से पहले मॉम। तभी उसकी बहन अनया कहती है, भैया आपकी शादी तन्वी से हो रही है, तन्वी शर्मा, डॉक्टर तन्वी शर्मा, काफ़ी अच्छी है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छी है वो, और मैं तो चाहूँगी कि आपकी शादी उनसे हो। तब इसका अयान उसकी तरफ पलटते हुए देखता है गुस्से में, तुम चुप रहो। और डैड, मैं नहीं करने वाला शादी, बिल्कुल नहीं। और तन्वी शर्मा, नो वे। आपको पता है बचपन में मैंने उसका टॉय ले लिया था, सिर्फ चुराया नहीं था मैंने, और उसने सबके सामने मुझे चोर चोर कहा था, कितना इंसल्ट हुआ था मेरा, आपको पता है। और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं, किसी और से कर भी लूँगा बट उससे तो बिल्कुल नहीं। तब इसके डैड उसकी तरफ थोड़ी स्माइल करते हुए कहते हैं, अयान छोटी थी, बच्ची थी वो, बड़ी हो गई है, डॉक्टर है, और तुम्हारी मॉम का इलाज किया था उसने। तब इसकी मॉम कहती हाँ, और काफ़ी अच्छे से। सोचो जब पेशेंट का वो इतना ख्याल रखती है तो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी अयान। और मुझे तो लड़की काफ़ी पसंद है, पर मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। तुमने अभी उसे देखा नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पसंद। एक बार मिल लो उससे, अगर तुम्हें वो ना पसंद आए तो फिर हम बात करेंगे इस पर, एक बार उससे मिल तो लो। अयान चुप रहा था थोड़ी देर। तब इसके डैड कहते हैं, एक बार उससे मिल लो, अगर वो तुम्हें ना पसंद आए फिर हम इससे बात करेंगे। डैड मुझे नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं। तभी इसके डैड थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने जुबान दी है अयान, तो करनी तो पड़ेगी तुम्हें शादी। तभी अयान उठता है अपनी काउच से और वो जाने लगता है। तभी वो पलट कर देखता है पीछे की तरफ और अपने डैड और मॉम को देखते हुए कहता है, ठीक है, मंडप में बिठा देना किसी को उसके साथ, क्योंकि मैं तो नहीं बैठने वाला, अयान मिश्रा नहीं बैठने वाला तन्वी शर्मा के साथ मंडप पे, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, मैंने कहा था कि बच्चों से एक बार बात कर लेते हैं, बट नहीं, आप तो कह रहे थे कि मान जाएगा, देखो चला गया ना गुस्से में, खाना भी नहीं खाएगा वो। तभी उसके डैड कहते हैं, मना लूँगा, अभी थोड़ा गुस्सा है, यंग खून है तो होता रहता है, मान जाएगा वो, और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मना लूँगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। ओके बाय बाय।